हेलो दोस्तों, रैंकर्स में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो है कि एसए का पेपर था बीपीएससी के द्वारा 68वीं बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसकी का अभी विश्लेषण करेंगे। और आप लोगों ने प्रश्न को देखा हो, बहुत सारा आकलन हो रहा है कि इस बार जो निबंध का पेपर जोड़ा गया है उसमें कहीं ना कहीं आयोग ने जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न छात्रों को परेशान किया है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि चेयरमैन सर जो बोलते आ रहे थे कि लिट्टी चोखा पे होगा निबंध, या फिर जो है कि परिपाटी जो बता रहे थे कि बिहार से रिलेटेड जो निबंध होगा वो भी रहेगा, लेकिन किसी भी सेक्शन में स्पेशल जो बिहार के लड़के हों वो लाभ उठा पाएँ ऐसी स्थिति नहीं दिखती है। और इसमें जो ऐसे जो पूछे गए हैं वो लगभग जो है कि आपको सभी लड़कों के लिए बराबर था, लेकिन एक समस्या ये आया है कि जो उन्होंने मुहावरे वाला ऐसे पूछा है उसमें जटिलता काफ़ी अधिक थी। तो अभी संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। और एक चीज़ तो स्पष्ट है कि अगर आपको बीपीएससी में सिलेक्शन पाना है तो अपने जो रणनीति है उसमें परिवर्तन आपको करना होगा, और आपको टेस्ट सीरीज भी लगाना होगा, और आपको जो पढ़ाई का जो तरीका है, देखिए दोस्तों, अभी के समय में मटेरियल की कमी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप नियमित लिखने की आदत डालिए, तभी आप पेपर को कर सकते हैं। चाहे जीएस पेपर फर्स्ट हो चाहे 2 हो, उसमें प्रश्नों को लिखने की संख्या को बढ़ा दिया। फिलहाल अभी उसके लिए अलग से हम चर्चा करेंगे। फिलहाल जो चर्चा कर रहे हैं वो निबंध की करेंगे। निबंध में जो देखिए पहला जो सेक्शन है खंड 1 जो है उसमें जो निबंध पूछे गए हैं उसमें 4 निबंध पूछे गए हैं। उसमें पहला जो प्रश्न है आपका, जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, ठीक है। यह लोगों के लिए जंगल में आकर बीज भेजने का इंतजार नहीं करता। देखिए ये जो ऐसे है वो काल्पनिकता लिए हुए है कि आप अगर जीवन में सफल होंगे तो स्वयं दीपो भवन का जो कोटेशन बोला जाता है कि आप अपने आप को खुद जगाएंगे तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं, ठीक है। और यही परिकल्पना को जो है कि आपको इसमें जोड़ना था और इसको विभिन्न आयाम पे जो है कि विश्लेषण करना था। तो इस पर आप क्या क्या कर सकते थे उसी के संदर्भ में भी बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि इसका मीन्स आपको क्या निकल रहा है कि पेड़ जो है स्वयं तैयार करता है अपना, जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करते हैं। यानी कि जो आप कार्य कर रहे हैं जीवन में, जो आपने लक्ष्य को तैयार किया है, उस लक्ष्य के प्रति आप अगर मार्गदर्शक खुद हैं, दिन रात अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको खुद जो है उस लक्ष्य को पाने की ओर अग्रसर रहना होगा। तो इसमें एक काल्पनिक जो है कि आप चीज़ों को जोड़ कर भी आप अपने लक्ष्य को पे भी फोकस कर सकते हैं। अन्य लोगों का उदाहरण भी दे सकते हैं कि जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो संघर्ष किए, कठिन परिस्थिति के बावजूद भी। आप दीपिका कुमारी जो झारखंड की हैं, वो एक आदिवासी समुदाय से हैं, फिर भी एक ओलंपिक में मेडल जीत जाती हैं। महेंद्र सिंह धोनी के संदर्भ में क्रिकेटर जो है कि बन जाते हैं। पहले टीटी का जो है कि वो जॉब करना चाहते थे, लेकिन अभी भारत के सर्वश्रेष्ठ जो है क्रिकेटर की सूची में है। तो ये जो चीज़ें हैं उदाहरण के साथ अगर आपने लिखा है और इसको आपने विश्लेषित किया है तो निश्चित रूप से आप इसमें 55 से 60 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब कितना आप एग्जाम में उस पर खड़ा उतरे हैं ये आप पर निर्भर है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत कड़ा नहीं है जैसा बताया जा रहा है, लेकिन हाँ चूंकि पहला बार निबंध बीपीएससी में आया है इसीलिए आपको परेशान जरूर किया होगा। साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत नहीं है, ठीक है, साहित्य ज्ञान का स्रोत नहीं है, साथ ही यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी रूप। तो ये क्वेश्चन जो है जहाँ तक काफी जटिल तो इसे नहीं माना जा सकता है, व्यवहारिक क्वेश्चन था। जितने भी साहित्य हैं, ठीक है, साहित्य से आप नैतिकता भी सीखते हैं, कैसे आपको आचरण करना है। चाहे रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, महाकाव्य है, उसमें भी आपने नैतिकता का बोध किया होगा। और सामाजिक जो क्रिया है, ठीक है, वो भी आप सीखते हैं। तो कोई भी साहित्यिक जो ज्ञान है
साहित्यिक ज्ञान की अगर आप प्राप्ति करते हैं तो उसमें ये सभी चीज़ें स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, अन्य चीज़ों पे चर्चा, जीवन में सामाजिक क्या क्या गतिविधियां हैं वो भी आप साहित्य से सीखते हैं। जीवन में किस प्रकार का चैलेंज आता है, तो उदाहरण के साथ इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन जो बच्चे लिखे हैं वो यहाँ पे अच्छी स्थिति में रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए तीसरा जो ऐसे है आपका, अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। ठीक है, जो कर्तव्य है, हमें कर्तव्य हमारा क्या है? हमारा कर्तव्य है कि देश का और फिर राज्य का जो आपको विजन है उस पर खड़ा उतरना, अपने परिवार के जो उद्देश्य हैं, जो आपको पढ़ने के लिए भेजे हैं, उसके लिए आप अगर अच्छे ढंग से काम कीजिएगा तो एक सफल आप भविष्य के ऑफिसर बनेंगे। और फिर जब आप कर्म करेंगे तो जो आप में दक्षता है उसका उपयोग आप राज्य और देश की सेवा में करेंगे। तो कर्म की प्रधानता, कर्म जो है हमेशा व्यक्ति को क्या करता है? आगे की ओर प्रेरित करता है, व्यक्ति को सक्रिय बनाता है और सक्रिय होने के साथ साथ उसे क्या करता है? आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है, सामाजिक रूप से सशक्त बनाता है, ठीक है, और राजनीतिक रूप से भी उसे सशक्त बनाता है। फिर उसके बाद क्या करता है? वो देश को भी एक ऊंचाई पर ले जा सकता है। अब जितने भी महान पुरुष हैं, चाहे वो गांधी जी हों, महात्मा बुद्ध हों, उन्होंने जो काम किया, जो अपने कर्तव्य थे, जो उनका टारगेट था, उसमें कर्म पर उन्होंने बल दिया। और निश्चित रूप से उनके जो जीवन है, आज हम लोग उनको आइडियल मानते हैं, तो वो कर्म की प्रधानता का द्योतक है। इसीलिए जो लोग इसको अच्छे ढंग से विश्लेषित किए होंगे, उन्होंने इस ऐसे को अच्छे ढंग से लिखा होगा। अभी विशेष इस पे चर्चा करेंगे। हर एक ऐसे को कैसे आप तोड़ के लिख सकते हैं, ऐसे जो होना चाहिए वो 6-7 पार्ट में आपको तोड़कर विश्लेषित कैसे आप कर सकते हैं, ये सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्लास, चाहे आप क्लास में हो या टेस्ट में हो, कैसे आपने फॉर्मेट तैयार किया, लेकिन अब लिखने का आदत डालना पड़ेगा। ये भीड़ में जो पढ़ने का आप लोग डेली सिर्फ पढ़ते जाते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। अब आपको अपने मिशन कर्म की प्रधानता का पालन करना होगा, तभी आप बीपीएससी में अधिकारी बन सकते हैं। अब आगे देखिए, उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करती है। उत्कृष्ट कला जो होती है वो हमारे अनुभव को प्रकाशित करती है या सत्य को उद्घाटित करती है। ये भी क्वेश्चन जो है आपको आसान प्रवृत्ति का है। उत्कृष्ट कला जो है वो क्या दिखाता है? कोई भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति अगर महानता है कला का, तो बहुत दिन हो सकता है, ठीक है, तो वो अनुभव को दिखाता है कि उसने उस क्षेत्र में कीर्तिमान को रचा, ठीक है, और सत्य को भी उद्घोषित करता है। जो कला रहेगा उसका निखार हर जगह रहेगा। तो निश्चित रूप से जो ऐसे हैं, इसमें 1-2 ऐसे को आसानी से सभी लोग कर लिए होंगे, जिन्होंने मेहनत किया होगा, जिन्होंने लिखा होगा। सिर्फ हजारों की संख्या में भीड़ में भाषण सुनने वाले लोग को समस्या आएगी होगी, ये निश्चित रूप से है, क्योंकि कल्पनाशीलता जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप उस चीज़ों को हैबिट में नहीं लाएंगे, तब तक उस पर संभव नहीं है कि आप बेहतर लिख पाएं, ठीक है। इसीलिए अब आदत डालना पड़ेगा आपको टेस्ट सीरीज लिखने का अभी से ही, क्योंकि पेपर काफ़ी चले हुए हैं। अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। हम इतिहास निर्माता नहीं हैं, बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित हैं, ठीक है। इतिहास, अब देखिए चर्चा का विषय भी बना हुआ था कि क्या इतिहास को बदला जा सकता है, कि इतिहास को कोई निर्माण नहीं कर सकता है। आज के डेट में अगर चाहे कि इतिहास को नए सिरे से लिख दिया जाए, निर्माण कर दिया जाए,
तो ये संभव नहीं। इतिहास, मानव इतिहास जो रहा है, उसकी जो परिकल्पना है, उसकी जो चुनौतियां हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उसी को पूर्ति करते करते आज हम लोग एक जो है कि सब समाज का निर्माण कर पाए हैं। आज हम लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत कर पाए हैं। आज हम सामाजिक जो आपको सुधार के प्रति सजग हो पाए हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम इतिहास द्वारा क्या हैं, निर्मित हैं, और जो चीजें रिफॉर्म के लिए हो रही है उसका कहीं ना कहीं ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, और वो क्रमबद्धता धीरे धीरे अभी भी बनी हुई है। इस चीजों को ही विश्लेषित करना था, हर एक चीजों को। इंटरनेट हमारे संसार को विश्वग्राम में बदल दिया है। तो आप लोग लिखते ही आ रहे थे, हम लोग भी दिए थे, विश्वग्राम में परिणत कर दिया है इंटरनेट। देखिए दोस्तों, इंटरनेट के बाद जो आने के बाद आज जो है कि दुनिया भर की खबरों को आप देख सकते हैं। कहाँ क्या समस्या है, रूस यूक्रेन विवाद को, उसका विरोध भी हम यहाँ पे भी कर देते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे सूडान में जो है संकट आया, तो भारतीय समुदाय के लोग वहाँ से कैसे बाहर निकले, इसकी मांग हम लोग क्या करते हैं, भारत में भी करने लगते हैं, सरकार से दबाव बनाने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जब रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, तो यूक्रेन में जो मेडिकल के छात्र भारत के रह रहे थे, तो उनको निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर भी आंदोलन चला था कि नहीं, सभी लोगों को निकाला जाए और देश की प्रति, और जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है। इंटरनेट से क्या हो गया है, 3-4 चीजें। अब जो है कि समाजीकरण जो क्या हो रहा है, वैश्विक, ये भी क्या हो रहा है, वैश्विक प्रवृत्ति का हो रहा है। न्यूक्लियर फैमिली हमारे यहाँ भी आने लगा। कैसे लोग वहाँ रहते हैं, कैसे वहाँ का एजुकेशन पैटर्न है, स्वास्थ्य का पैटर्न है, कैसे हम उसको डेवलप करें, ये सारी चीजें क्या है, इंटरनेट की ही देन है। ठीक है, तुलनात्मक जो चीजें हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, पूरे देश के लोग जो लोग जाना चाहते हैं विदेश, जहाँ का देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है स्वतंत्रता अधिक है, या फिर वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम अधिक है, तो इंटरनेट ने हमें पूरी दुनिया को क्या किया, जोड़ दिया है। तो वो सारी चीजें को आप इसमें समाहित कर सकते हैं। विचार जीवन का आधार है। ये तो बहुत क्रिएटिव ऐसे था, और निश्चित रूप से इस ऐसे में आप बहुत सारी चीजों को डाल सकते हैं। बिना विचार का जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। विचार ही है कि जो मनुष्य को प्रगतिशील बनाता है, विचार ही है जो हमें जो है सक्रिय बनाता है, विचार ही है जो कि मनुष्य आज इतना डेवलपमेंट किया है। विचार तार्किकता के बल पर ही दुनिया में आगे बढ़ा जा सकता है। जो वर्तमान समय की चुनौतियां हैं उसको समाप्त किया जा सकता है। तो बहुत सारे डायमेंशन इसमें समाहित, ठीक है। जो लिखे होंगे अच्छे ढंग से विभिन्न एंगल से, उनको अंक बेहतर मिलेगा। कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा, ये तो बार बार इंटरव्यू का भी ये प्रश्न रह रहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने देखा कि भारतीय जो व्यवस्था है, वर्तमान मॉडल, वो क्या था, उसमें डिजिटलाइजेशन का अभाव था। हम लोग जो है कि एक बंद कमरे में 200, 150, 50, 30 ऐसे बच्चे पढ़ते थे। अब लेकिन क्या है, इंटरनेट के द्वारा शिक्षा, क्योंकि उसमें कोविड काल में क्या था कि आप एक दूसरे के नज़दीक नहीं बैठ सकते हैं, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो इस तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था। तो इसके लिए क्या क्या संरचनात्मक स्तर पे क्या बदलाव इसके लिए करने होंगे, प्रशिक्षण के स्तर पे हमारे शिक्षक उतने दक्ष नहीं है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपना लें। तो हर एक लेवल पर परिवर्तन, ठीक है, उस परिवर्तन की मांग को पूरा करना ही इस प्रश्न का उद्देश्य है। और इसमें क्या क्या चैलेंजेस उभरे, कैसे शिक्षा प्रभावित हुई, और इसके लिए क्या हम कैसे तैयार हो सकते हैं, सारी संभावनाओं को आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। निश्चित रूप से दोस्तों, जो ऐसे का पेपर है वो काफ़ी बेहतर था, लेकिन चुनौतियाँ इसमें थी। अब आगे अगर नहीं,
हम लोग देखते हैं तो तीसरे खंड में जो एसे आप लोग का आया है वो भी काफी चैलेंज वाला एसे था। कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, ठीक से था। आपको क्या है, आपको जो एसे था ये काफी चैलेंज भरा हुआ था, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जो बच्चे लिख रहे थे पहले से, जो चीजों के प्रति सजग थे, वो इसमें अच्छा कर पाए हैं और इसमें भी विशेष समस्या नहीं हुई है। पहला जो आपको निबंध था, धर्म के बिना ज्ञान ना डंगर छे और विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छे। मतलब आन्हर मतलब अंधकार में, ठीक है। विज्ञान के बिना धर्म का कोई महत्व नहीं है, अंधेरा है उसमें। और धर्म के बिना विज्ञान भी क्या है, उसका भी कोई विशेष रूप नहीं है। मतलब दोनों की पूर्ति एक दूसरे के द्वारा। इसमें यही दिखाना था कि धर्म के बिना भी जो है कि विज्ञान क्या है, अधूरा है, और विज्ञान के बिना धर्म अधूरा है। तो इसमें सभी तत्व को आप समाहित कर सकते थे कि धर्म का क्या क्या महत्व है, विज्ञान का क्या महत्व है, दोनों एक दूसरे के पूरक किस किस संदर्भ में माने जा सकते हैं, ठीक है। धर्म क्या है, मनुष्य को एक पहचान देता है, मानवता सिखाता है। विज्ञान क्या है, तकनीकी दक्षता को बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन मानवीय गुण अगर व्यक्ति में ना हो, सिर्फ विज्ञान आ जाएगा तो उससे भी मनुष्य परिपूर्ण नहीं हो सकता है। सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता, सामाजिक जो कल्पना है उसको सही रूप देने के लिए धर्म को भी होना जरूरी है। और विज्ञान नहीं रहेगा तो तकनीक नहीं रहेगा तो मनुष्य अपनी जो चुनौतियां हैं वर्तमान समय की, उसकी प्राप्ति, चुनौतियों को दूर नहीं कर पाएगा, उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएगा। हर एक आयाम से इसको जोड़ के आप देख सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा ऐसे पूछा गया है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि बिहार स्पेशल पे ऐसे आना चाहिए था, जो कि नहीं दिख रहा है। हाँ, जो आपको मुहावरे पूछे गए हैं वो कहीं ना कहीं बिहार से जुड़े हुए क्षेत्र के जरूर पूछे गए हैं, क्योंकि अन्य लोगों की समस्या भी इसमें हुई। पानी में मछलिया, नौनो कुटिया बकरा, ठीक है। ये लोकोक्ति जो है कि आपको मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। और इसका होता है अप्रत्याशित परिणाम। इसका मतलब है अप्रत्याशित परिणाम की परिकल्पना पूर्व में ही कर देना, ठीक है। अप्रत्याशित परिणाम की परिकल्पना पूर्व में ही कर लेना, जबकि वैसा हो भी नहीं सकता है कि उस ढंग का परिणाम हो। मतलब एक ढंग से अगर आपको कहना हो कि जो व्यक्ति देखते होंगे कि पहले से ही खुशियां मना लिया, चुनाव जीता भी नहीं, मिठाई बांट दिया और बाद में पता चला चुनाव हार गया, ठीक है। तो इस टाइप का जो चीज होता है कि पहले से ही हम पूरा तैयार हैं कि चीज ये होगा वो होगा और पता चला कि वो हुआ भी, ठीक है। तो इसी सेंस में इसे को लिखना था। अगला खेती आगे आगे, पिछला खेती भागे जा, मतलब भाग भरोसे है पिछला खेती। और इसका मीन्स अगर आप समझ जाते तो आप इसको आसानी से लिख सकते थे, अग्र सोची सदा सुखी। इसका अर्थ क्या हुआ, अग्र सोची, जो आगे सोचता है वो हमेशा क्या होता है, खुश रहता है। उसी सेंस में आपको बताना था कि कैसे आपको बेहतर प्रबंधन करना है, कैसे आप जो है कि अगर बाढ़ आ रहा है तो पहले मैनेजमेंट कर लीजिए, पहले कोरोना आ रहा है तो उसके पहले मैनेजमेंट कर लीजिए, तो कम जो है लॉस होगा। तो ये सारे चीज़ों को अगर आप दर्शाते, हर एक एंगल से इसमें दर्शा सकते थे, ठीक है, तो आप अच्छे अंक पा सकते थे। हालांकि एग्जाम हॉल में इसको समझने में थोड़ा समस्या हुआ, ठीक है। लेकिन जो बच्चे पहले से मुहावरे पे काम किए थे और जो समझ रखते हैं उनको बहुत विशेष दिक्कत नहीं। फिर है मूस मोटई है, लोढ़ा हुई, ना हाथी ना घोड़ा हुई, ये भी एक मुहावरा है। अब मूस मोटई है मतलब, मूस मतलब क्या, चूहा। चूहा जब मोटा होगा तो लोढ़ा मतलब भी क्या होता है, फैट, मतलब वो चूहे रहे, अपनी प्रवृत्ति में वो बदलाव नहीं करेगा
हाथी हो जाएगा और घोड़ा हो जाएगा। चूहा है तो अभी छोटा है, मोटा होगा तो फिर बड़ा मोटा चूहा हो जाएगा, लेकिन अपने गुण और चरित्र में वो कोई परिवर्तन नहीं करेगा। यही आपको था। यानी कि क्या मतलब हुआ, दिखावा करने से व्यक्ति के कार्य में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो जाता है। जो गुण है, एक आपको देहात में कहावत है, लत लक्षण वाय मरले पे जा, वही वाला सेंस यहाँ है। ठीक है, मतलब जो गुण है वही गुण रहने वाला है। ठीक है, चंदन में कितना भी सांप लपेटा रहे, लेकिन चंदन का जो गुण है वो उससे समाप्त नहीं हो जाता। तो बहुत सारे सेंस में इसको भी लिखा जा सकता है। ठीक है, एक ढंग से कहिए ढोंग, इसको ढोंग भी एक ढंग से कहा जा सकता है। मतलब जो व्यक्ति जो है, जैसे आप देखते होंगे कि एक बार था कि कौवा जो है, कौवा क्या हुआ, मोर के झुंड में चला गया और अपने आप को विशिष्ट दिखा रहा है। ठीक है, मोर के पंख को पहन कर कहानी सुने होंगे आप, लेकिन जब उसका पंख गिर गया तो था नेचुरल में कौवा, उसका आवाज़ से जो काँव काँव किया तो पता चल गया कि कौवा है। फिर मोर भी उससे घृणा करने लगे और कौवा भी उससे घृणा कर रहे थे। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं उसको आप अच्छे ढंग से लिख सकते थे। ऐसे जो है विश्लेषण का चीज़ है, समझने का चीज़ है, प्रैक्टिस का चीज़ है, आप बेहतर अंक पा सकते हैं। यकीन मानिए कि ऐसे को अगले बार जो बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से लिखेंगे, उनका नंबर बेहतरीन रहेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस बार ऐसे में चुनौतियां आई है। यहाँ पर जो है कि स्कोर भी इस बार नीचे गिरेगा, ऐसे के कारण ये भी तय है। और पेपर फर्स्ट, पेपर 2 भी काफ़ी चैलेंज से भरा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो अभी पेपर फर्स्ट और पेपर 2 पर भी हम विश्लेषण करेंगे। और निश्चित रूप से ये जो आपका वीडियो है वो कैसा लगा है, हम के द्वारा प्रयास था कि हम बेहतर इसमें बता पाएँ आपको रूपरेखा के संदर्भ में। और अगर ये वीडियो आपको बेहतर लगता है तो आप दूसरे दोस्त के बीच भी पहुंचा सकते हैं। और रैंकर्स व्यू के द्वारा टेस्ट सीरीज प्रारंभ होने वाला है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में मोड में मेंस का टेस्ट प्रारंभ हो चुका है। जिन लोगों को हम लोगों से जुड़ना है वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 या फिर 8709537366 पे कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे कार्यक्रम से। आपको पता होगा कि पिछले बार भी टेस्ट सीरीज से काफ़ी बच्चे सफल हुए हैं। इंटरव्यू के लिए आपको जो 67वीं के बच्चे हैं, ऑडिटर के बच्चे हैं, वो लोग भी जुड़ जाएं। समय कम है, आपको अच्छी ढंग से तैयारी करनी होगी अगर सिलेक्शन पाना है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।